नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। बताइए जी, क्या कराया था कल की क्लास में? हम्म। ओह, लास्ट क्लास में मैंने कराया था कोयले के बारे में। हैं? कमेंट करो भाई जल्दी से। चलो भैया, कोयले में घुमा के लाया तुम्हें। प्रोडक्शन तक बात पहुंच गई थी। एक पॉइंट लिखो। सरकार को, सॉरी, रेलवे को सबसे ज्यादा मुनाफा, रेलवे को सबसे ज्यादा मुनाफा, रेलवे को सबसे ज्यादा मुनाफा कोयले की, रेलवे को सबसे ज्यादा मुनाफा कोयले की, कोयले की ढुलाई से। रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा, रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा कोयले की ढुलाई से होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो। गवर्नमेंट स्टार्ट, गवर्नमेंट स्टार्ट, गवर्नमेंट स्टार्ट, गवर्नमेंट स्टार्ट द इंक्रीज, या गवर्नमेंट इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। गवर्नमेंट स्टार्ट द, गवर्नमेंट स्टार्ट द इंक्रीज, गवर्नमेंट स्टार्ट द यूज ऑफ, या गवर्नमेंट increase the use of solar energy instead of, instead of, instead of coal। उपेंद्र, तेरी यहीं से फेंक के मार कर मारा ना, माथे में लगेगा फिर। आराम से यूं करता रही हो तू पूरे टाइम। कह रहा सदरी नहीं मार दी, चुरा लाया हूं इसे रोड से। यहाँ शाम को जा रहा था ना मैं क्लास लेके, तो एक लड़का पहन के जा रहा था, मैंने उसकी उतरवा ली। खुश? पढ़ ले अब आगे। सरकार ने कोयले के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ओके, चलिए। ओके, अगले पॉइंट पे आ जाओ अब। ठीक है। हेडिंग डालो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होते हैं सर? हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन्स। क्या मतलब है सर हाइड्रोकार्बन का?
पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन, है ना। पेट्रोलियम क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये दोनों ही इनमें पाया जाता है। अब बात ये आती है कि पेट्रोलियम बनता किससे है। इट फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है सर पेट्रोलियम, इट फॉर्म्ड बाय फोसिल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। ये किससे बनता है सर, आंसर होगा आपका यह जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ से बनता है। किससे बनता है ये बनता है आपको, आंसर होगा ये बनता है सर किससे, तो आपका आंसर होगा जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ से बनता है पेट्रोलियम। यही कारण है कि जो पेट्रोलियम है वो ज्यादातर, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, अच्छा। यही कारण है कि जो पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूंगा तो पेट्रोलियम किस ज्यादातर कोस्टल एरिया में पाया जाता है ना, यह तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, राइट। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। पेट्रोलियम में 70% क्या होता है सर, 70% तो होता है नेचुरल ऑयल एंड 30% नेचुरल गैस, ओके। एंड इन नेचुरल गैस मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट इज मीथेन। मुख्य घटक क्या है इसका, मुख्य घटक क्या है इसका, मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। और जो मीथेन है, मीथेन को क्या कहा जाता है मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, मीथेन को क्या कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है। यहां तक बात क्लियर है पूरी। अब बात आ जाती है सर पेट्रोलियम की प्रोडक्शन की, कि जो पेट्रोलियम है इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है। पेट्रोलियम की प्रोडक्शन की बात आ जाती है, उत्पादन की बात की जाती है सर। तो देखो ध्यान से, उत्पादन कहाँ होता है, असम। अब आप सोच रहे होगे सर असम में तो कहीं समुद्र नहीं है, फिर पेट्रोल कहाँ से आ गया। आपको याद आ रहा है मैंने आपको एक बात बताई थी कि हिमालय पर्वत जो है वो टेथिस सागर हुआ करता था पहले वहां पे, आज टेथिस सागर की जगह पे हिमालय पर्वत है। आपको वो पॉइंट याद आ रहा है या नहीं, कमेंट करो। तो उसी टेथिस सागर की वजह से असम में पाया जाता है पेट्रोलियम, है ना। कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैं नाम लिख रहा हूं, डिगबोई, है ना, सुरमा घाटी, डिगबोई, सुरमा घाटी, और एक और कौन सा आ जाएगा इसी में,
डिगवई आ जाएगा, सुरमा घाटी आ जाएगा, और आ जाएगा इसी में नाहर कटिया। ओके। असम के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा सर? असम के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा कौन सा? असम के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा सर, और कहाँ और कहाँ और कहाँ? गुजरात। गुजरात में कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर होगा, एक जगह तो मिलता है अंकलेश्वर, कलोल, एंड नेक्स्ट खंबात। अंकुलेश्वर, कलोल और खंबात। थर्ड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा एरिया है? मुंबई हाई। महाराष्ट्र में कौन सा एरिया है सर? मुंबई हाई वाला क्षेत्र है। और ये कहां पर है मुंबई हाई? अरब सागर में। राजू को बुला यार, भूख लग रही है मुझे। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं। हाँ, 4 बजने जा रहे हैं, पूरे दिन क्लास। बिल्कुल। ना ना, खंबात अलग है, खंबात की खाड़ी अलग है। यहां तक हो गया। 3 मुख्य क्षेत्र हैं, और जिनमें मुंबई हाई जो है ये सबसे बड़ा है। नोट करो इस पूरे के बारे में जल्दी से। हो गया भाई? चलो, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। यहां तक तो सब ये पूरा हो गया। एक चैप्टर बचा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पासेज ऑफ इंडिया। ठीक है ना? पासेज ऑफ इंडिया। अब बात आ जाती है, सर इन सब का प्रोडक्शन वर्ल्ड में क्यों नहीं बताया आपने? वर्ल्ड में पढ़ोगे आप, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है। वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के प्रमाणिक भंडार हैं। माउंटेनियस पास हेडिंग डालो आप। हिंदी में इसको कहा जाता है पर्वतीय दर्रे। ठीक है। क्या होता है सर ये पर्वतीय दर्रे? तो आपका आंसर होगा अ नेचुरल रूट। अ नेचुरल रूट लोकेटेड
between located between two mountains. ओके, यानी कि दो पर्वतों के मध्य दो पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग। क्या कहलाता है सर? दो पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग दर्रा कहलाता है। ओके, it is a mountain and here a natural route located, then this called pass. इसको क्या कहा जाएगा? दर्रा कहा जाएगा। कमेंट करना। ये दो बैच एक साथ थे, किसी में हो गया है क्या? महोदय ये हो गया है जिसमें आप ये बताए हैं। ठीक है भाई, तो फिर आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। कल की क्लास में जो एक बैच है उसमें नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें दो बैच हैं शायद एक साथ, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से। मुझे ये बताओ किसके बैच में नहीं हुआ है, कमेंट करना है जरा। किसके बैच में नहीं हुआ है? किसके बैच में नहीं हुआ है वो बताओ, मैं अलग करके उसके बैच में शुरू कर दूंगा। जिसके बैच में नहीं हुआ है वो बताओ। कल सेपरेट क्लास चलेंगी, कल की क्लास में पूरा करा दूंगा। ठीक है, कल सेपरेट क्लास चलेगी, कल की क्लास में इस टॉपिक को पूरा फिनिश करा देंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखो, ये चैप्टर मैंने पूरा करा दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।